हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का NLSF एजुकेशन हब में। आज से हमारा ADCA का क्लास स्टार्ट होगा और हर रोज़ आपको ADCA का जो चैप्टर होगा एक एक चैप्टर करके आपको ऑनलाइन के माध्यम से YouTube पर वीडियो मिल जाएगा। तो इस सेशन में आज का जो हमारा वीडियो होगा वो इंट्रोड्यूसिंग होगा केवल ADCA के बारे में, और कुछ फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि ADCA का फर्स्ट चैप्टर क्या है और कुछ इसके रिगार्डिंग में आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके ADCA के क्लास के सारी चैप्टर्स। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जब भी आप क्लास करने बैठें तो आपके हाथ में एक डायरी या कॉपी या किसी भी तरह का एक पेपर आपके साथ में होना चाहिए, जिससे जो आपको बताया जाए एट ए टाइम आप उसको अपने डायरी में या अपने कॉपी में उसको नोट्स कर लें, ताकि आगे की जो वीडियो होगी उसमें पीछे वाले जो सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे उसका कुछ पार्ट्स आपको आगे वाले सिलेबस में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नोट्स में मौजूद रहेगा तो आप उसे देख करके समझ सकते हैं और समझ पाएंगे कि किस तरह से अगला चैप्टर पिछले चैप्टर से एक दूसरे से संबंध रखता है। तो बहुत ज़रूरी है आपको नोट्स बनाना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कॉपी पर नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आगे चल के आपको कोई इसमें दिक्कत और कोई भी किसी भी तरह का कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े चैप्टर को समझने में। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि ADCA का फर्स्ट क्लास है और इसमें फर्स्ट लेक्चर आपको दिया जाएगा। फर्स्ट हेडिंग आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इंट्रोड्यूसिंग टू कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर के विषय में जानना जरूरी है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से होती है, जिसका मीनिंग होता है गणना, कैलकुलेशन। कंप्यूटर का अर्थ यही है, कैलकुलेशन करने वाली एक मशीन है। इसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कैलकुलेटिंग डिवाइस भी माना जाता है, लेकिन अब कंप्यूटर का उपयोग कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है। अभी इस जनरेशन में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि केवल कंप्यूटर अब कैलकुलेशन करने के विषय में नहीं रह गया है। आज इसका उपयोग जैसे सपोज म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट और भी सारी ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर से किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में जैसे कि यह एक ऐसा उपकरण है, कह सकते हैं हम कि यह एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों पर काम करता है। कंप्यूटर जो भी डाटा को इनपुट लेता है, अब ये इनपुट शब्द क्या है इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा या इसी लेक्चर में हो सकता है कि उसको कवर कर दिया जाए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फ़िलहाल केवल इसका डिफिनेशन आप समझिए कि उसे कंप्यूटर को जब भी कोई इनपुट दिया जाता है और तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके उसका आउटपुट आपके सामने प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर को सामान्य भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जस्ट इससे आगे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आमतौर के भाषा में यही कहा जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों का काम, इस चीज़ को आप ध्यान सुनिएगा कि जो इंसानों का काम आसान करती है। यही एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंसानों का काम आसान कर देती है। कंप्यूटर से हम घंटों घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से और अपने हिसाब से जैसा हम चाहें उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हाथों से करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट, उसे हम आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक है। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर का माने हिंदी में नहीं पता होता है, तो आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कंप्यूटर क्या क्या करता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लेटर टाइपिंग करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार करना, किसी भी वेबसाइट को तैयार करना, किसी भी फॉर्म को भरना, किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, सेंड करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से आज के समय में किया जाता है। और पहले के समय जो होता था उससे बेहतर तरीके से अब जो है इस समय वो सारे काम हो रहे हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और कंप्यूटर के विषय में। आप दूसरा हेडिंग नोट कर लीजिए। पहला हेडिंग मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूसिंग टू कंप्यूटर, दूसरा हेडिंग आप अपने कॉपी में नोट करिएगा,
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उन्हें हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे आप अपने कॉपी के नीचे में लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो ज़्यादातर मेडिकल के क्षेत्र में यूज किया जाता है। इस तरह से सपोज कि इस तरह का जो कंप्यूटर होता है वो लगातार मतलब रेगुलर जो है कि वैल्यूज़ पर काम करता है। यदि आपको कोई दवा, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि यदि आपको कोई दवा या कुछ इस तरह की ऐसी गणना करनी हो जो इस तकनीक से किया जाता हो, तो आप देखेंगे कि इसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाते हैं, देखते हैं कि मेडिकल वाला जो है कि एक कंप्यूटर पर दवाइयों का नाम जो है टाइपिंग कर करके रखता है, अपने पास सेव करके रखता है। तो ज़्यादातर इस तरह का कंप्यूटर जो है एनालॉग, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो ज़्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में, जो मेडिकल होता है, मेडिकल के क्षेत्र में इस तरह का कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज किया जाता है। दूसरा नंबर आप डालिएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ही। दूसरा नंबर जो हेडिंग होगा उसका है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटली डेटा को प्रोसेस करता है। सपोज अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग डिजिटल तक ही सीमित नहीं रह गया है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो कंप्यूटर है वो आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर ही है। इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे कि डिजिटल, और एक सेकंड में लाखों के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, लाखों के इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो गणना एक सेकंड में ये कर देते हैं। अच्छा, इस डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसी के नीचे आप हेडिंग डालिएगा माइक्रो कंप्यूटर। अब समझते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोसेसर का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा होता है। अगर इसको हम डिफिनेशन में अगर समझें तो प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस का एक उदाहरण है। सिंगल यूजर का मतलब होता है कि एक ही सिंगल व्यक्ति एक कंप्यूटर पर बैठ करके काम करता है। इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे आप अपने घरों में भी देखे होंगे, या अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह नहीं है तो आप दुकानों वगैरह में देखे होंगे कि एक डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप क्या होता है? उसमें एक CPU लगा रहता है अलग से, एक कीबोर्ड लगा रहता है अलग से, एक माउस लगा रहता है अलग से, स्कैनर लगा रहता है अलग से, प्रिंटर लगा रहता है अलग से। इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। वो कंप्यूटर का एक डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट है। अच्छा, दूसरा होता है लैपटॉप। लैपटॉप में वो सारी चीज़ें एक साथ ही मौजूद होती हैं। तीसरा होता है नोटबुक। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंप्यूटर आज मार्केट में आ गए हैं। दूसरा नंबर हेडिंग लगाइएगा आप लोग मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस है। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर पर बहुत सारे यूजर्स बैठ करके काम कर सकते हैं। इस तरह के कंप्यूटर को मल्टी यूजर डिवाइस या मल्टी यूजर कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसे आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो हमारे आम जीवन में जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर, वो आपका मिनी कंप्यूटर कहलाता है। तीसरा हेडिंग डालिएगा आप लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है इसमें बहुत बड़ा प्रोसेसर लगा रहता है। ये भी एक प्रकार का मल्टी यूजर डिवाइस है। यूजर की संख्या जो होती है, इसमें यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी किया जाता है और ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग। चौथा हेडिंग डालिएगा आप लोग सुपर कंप्यूटर। अब समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा भाग होता है और ये नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपर कंप्यूटर, सुपर मतलब होता है बड़ा। सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है वो जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसकी तुलना में सबसे बड़ा होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो जितने भी कंप्यूटर मैंने आपको इससे पीछे बताए हैं वो सारे कंप्यूटर से जो है सबसे बड़ा होता है ये। और प्रोसेसिंग की इसकी जो कैपेसिटी होती है, प्रोसेसिंग करने की क्षमता जो होती है, वो अन्य डिवाइसों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर। अन्य डिवाइसों की तुलना में ये सबसे अधिक इसका क्षमता होता है प्रोसेसिंग करने का। ये भी क्या होता है? ये भी एक मल्टी यूजर
कंप्यूटर होता है जो सबसे तेज़ कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर सर्वाइस में किया जाता है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं बड़े बड़े ग्रहों की खोज करने में, मिसाइल को बनाने में, मतलब जितने भी बड़े तरह के जो काम होते हैं उसे ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर से ही किया जाता है। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर भारत में आया था उसे नाम दिया गया था परम। ये परम 10,000 नाम इसका दिया गया था। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर भी हम लोगों ने कवर कर लिया कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो ये थे सारे कंप्यूटर्स के पार्ट। अच्छा, एक और बच गया है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आप तीसरा नंबर हेडिंग में डालिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रकार जो होता है वो दोनों विशेषताओं डिजिटल और एनालॉग दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो चीज़ों को मिला करके एक साथ बनाना। तो ये हाइब्रिड से नाम से भी आपको पता चल रहा है। तो इसमें डिजिटल और एनालॉग ये दोनों मिला करके ये कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ होता है? जिसका उपयोग ज़्यादातर आप देखेंगे एनालॉग डेटा की गणना करने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका उपयोग जो होता है वो अस्पतालों वगैरह में होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में इसी का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स हैं, कंप्यूटर्स के जितने भी टाइप्स हैं हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अब आगे आप हेडिंग डालिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर जो हम लोग लिखते हैं COMPUTER, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सी लिख करके डैश लगाइएगा और उसके आगे लिखिएगा कॉमनली। ठीक है, ओ आता है उसके बाद, तो ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। एम आता है उसके बाद, एम मतलब मशीन। पी जो आता है, पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली। उसके बाद आता है यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर। और टी जो आता है, टी का मतलब होता है टेक्निकल। और ई का मतलब होता है एजुकेशन। और आर लास्ट में आता है आर, तो आर का मतलब होता है रिसर्च। तो कंप्यूटर COMPUTER। तो जितने भी इसके लेटर्स हैं ना, लेटर्स के आगे आप हेडिंग लगा करके आगे में उसका मीनिंग भी लिख लीजिएगा। तो कंप्यूटर का ये जो होता है कि मीनिंग होता है, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हेडिंग डालिएगा इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर को आविष्कार किया गया था, सबसे पहले कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था वो चार्ल्स बेबेज के नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसे स्टार्टिंग में चार्ल्स बेबेज ने ही इसे आविष्कार किया था इसका, जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन उसके बाद समय बीतता गया और साइंटिस्ट लोग आते गए हमारे देश में या अन्य देशों में, साइंटिस्ट आते गए। आज कई लोगों ने यह भी मान लिया है कि 1622 में एबेकस की जो TIM क्रेनर के द्वारा बनाया गया था वह दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर था। ये अलग एक बहस है, आपको इसके हिस्ट्री में नहीं जाना है, केवल यही समझना है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन जो कंप्यूटर आज जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, दुकानों में देखेंगे, ऑफिस वगैरह में देखेंगे, जो कंप्यूटर आज के डेट में जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ चार्ल्स बेबेज की कोशिशों के द्वारा ही संभव हो पाया है। अन्य जो वैज्ञानिकों ने जो कंप्यूटर बनाया था उसका इसमें रोल लगभग कम मिलता है, या हो सकता है कि हो भी ना हो। लेकिन जितने भी तरह के कंप्यूटर आज के ज़माने में जो बनते हैं वो चार्ल्स बेबेज के ही टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन ब्लैकएंडर ने किया था, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम एस्बोर्न ने किया था। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि कंप्यूटर बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही शुरू की गई थी। उनके क्या कहते हैं उसको, कि उनके टेक्नोलॉजी जो भी टेक्निकल टर्म्स उन्होंने यूज किया था कंप्यूटर को बनाने में, वो सारे टेक्निकल टर्म्स को समझ करके ही आगे उस कंप्यूटर को, जितने भी तरह के हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारे कंप्यूटर को इस तरह से बनाया गया है। वो सारी जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, प्रोसेस उसका, वो चार्ल्स बेबेज का ही हम लोग लेते हैं कंप्यूटर आज के समय में बनाने के लिए। तो इसके आधार पर
लोगों ने फिर ये एक पैमाना बना लिया कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जो व्यक्ति जाना जाता है उसे चार्ल्स बेबेज, वो चार्ल्स बेबेज ही है। मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। एक नोट्स करके आप लिख लीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो ये चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत सबसे पहले जो है 1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही शुरू की गई थी। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कंप्यूटर की फील्ड में एक शुरुआती दौर में ही था। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो कि एक जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। उस टाइम जो है ना, जनरल पर्पज़ के लिए वो कंप्यूटर यूज़ किया जाता था। जो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो जनरल कामों के लिए बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप एक कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। जब भी कभी ऐसा परिस्थिति आएगा जिससे आपको पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स बेबेज का। कंप्यूटर के बनाने की शुरुआत 1830 ईस्वी में ही चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कंप्यूटर के फील्ड में उस दौर का एक शुरुआती दौर था कंप्यूटर बनाने के क्षेत्र में। फिर उसके बाद 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कर ही दिया, बना लिया, पूरी तरह से इसको तैयार कर लिया। ये जो नाम दिया गया इस डिवाइस का, उसे नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। इसका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। पैसों की कमी होने के कारण इन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया और अधूरा ही छोड़ दिया, और बाद में 1871 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई। लगभग इसके 40 साल के बाद 1871 में जब इनकी मौत हुई, तो 40 साल के बाद दोबारा जो है 1888 में या उससे पहले ही थोड़ा सा मैं इसमें समय जो है कितने साल के बाद, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है, मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगा। तो डेट आप यही याद रखिए कि लगभग 40 साल के बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने इस काम को पूरा किया। चार्ल्स बेबेज का जो अधूरा काम रह गया था उसे उनके बेटे हेनरी बेबेज ने पूरा किया था। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है लोगों के सामने उन्होंने बनाने के बाद रखा। तो चलिए हम भी कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आते हैं, और दूसरा जो हेडिंग आप नेक्स्ट जो हेडिंग लिखेंगे वो होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। देखिए कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक एक करके 1 2 3 4 ऐसे करके आप सीरियल से अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर का भाग होता है, आप हेडिंग डालिएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट उपकरण। मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण डिवाइस है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ये आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम टीवी जैसा ये होता है, और देखने के काम में ये आता है। जो भी हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए डाटा एंट्री करते हैं, तो उसे हम स्क्रीन पर देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। मॉनिटर द्वारा सभी गणना इसी पर, कंप्यूटर द्वारा जो भी गणना दी जाती है इसी पर दिखाया जाता है। अच्छा, मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग डालिएगा कि मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ठीक है। उसके नीचे लिखिएगा आप मॉनिटर, फर्स्ट नंबर हेडिंग डाल के लिखिएगा CRT। CRT मॉनिटर क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दूसरा आप हेडिंग डालिएगा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ये दूसरा हो गया। तीसरा आप हेडिंग डालिएगा LED। LED का माने, LED का जो मीनिंग होता है क्या होता है? LED मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर, ये LED मॉनिटर होता है। उसके बाद ये तो मॉनिटर से टाइप हो गए। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ही आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा CPU। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्या होता है? कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा इसे कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास इस शरीर में मस्तिष्क, दिमाग अगर नहीं रहेगा, और दूसरा अगर हृदय, अगर दिल अगर नहीं रहेगा, तो फिर बेजान है। उसी तरह से कंप्यूटर में जो
हृदय को या मस्तिष्क से जो उसको संबंध जोड़ा गया है वो सीपीयू से जोड़ा गया है। कंप्यूटर द्वारा बहुत सारे काम इससे आसान हो जाते हैं सीपीयू की मदद से। सीपीयू तेज़ी से गणना करने के लिए कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। सीपीयू भी जो होता है, सीपीयू 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला सीपीयू जो होता है वो मेन मेमोरी, सीपीयू का जो भाग होता है वो मेन मेमोरी। यह सीपीयू का एक ऐसा भाग होता है जिसमें सभी डाटा या जितने भी प्रोग्राम होते हैं जो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट किए रहते हैं वो इस सीपीयू में जाते हैं। पहले एक स्टोरेज के द्वारा एक स्टोर किया जाता है इसे, फिर उसके बाद आउटपुट पे इसे मॉनिटर पर दिखाया जाता है। दूसरा आप हेडिंग डालिएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस भाग में सभी प्रकार की जो कैलकुलेशन वगैरह जो गणनाएँ जो होती हैं उनमें तुलना किया जाता है। तुलनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रोसेसिंग को तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है इस प्रकार का सीपीयू को। इस प्रकार के सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सारी चीज़ें इस प्रकार के सीपीयू के अंतर्गत आती हैं। तीसरा हेडिंग डालिएगा आप कंट्रोल यूनिट। यह भी कंप्यूटर का एक सीपीयू का एक भाग होता है। ये मुख्य तंत्रिका तंत्र जो आप बायोस जो पढ़े होंगे वो इस बात को समझते होंगे कि जो तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ये इसी तरह का एक काम करता है, शरीर के जैसे कंप्यूटर में सामान्य कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को क्या करता है, निर्देश देता है। निर्देश देने के आधार पर कार्य कराने का आदेश देता है कि इस तरह का ये काम है, अब कंप्यूटर को इस तरह का काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप कीबोर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कुंजीपट। कुंजीपट क्या होता है? कीबोर्ड का एक इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी आप टाइपिंग करके आप लेटर तैयार कर सकते हैं आसानी से। आज के समय में कीवर्ड की जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्लास में जानेंगे टाइपराइटर के बारे में और कंप्यूटर के जो नेक्स्ट जो सिलेबस में जो चैप्टर होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। NLSF एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।